नमस्कार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में प्रमुख स्थानों, रेलवे स्टेशन आदि के परिवर्तित नाम को बताया जा रहा है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। इसमें दो कॉलम बनाया हुआ है। एक पहला कॉलम में पुराना नाम दिया हुआ है और दूसरा कॉलम में नया नाम दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है आगरा का मुगल म्यूजियम। आगरा का मुगल म्यूजियम, इसका नया नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। ताजमहल के नज़दीक निर्माणाधीन म्यूजियम, जिसका पहले नाम मुगल म्यूजियम प्रस्तावित था, बाद में योगी आदित्यनाथ के आदेश से छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन दिया गया है। और ये हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में स्थित है और ये हुबली जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। और अब देखते हैं कि सिद्धरुद्धा स्वामी जी कौन थे। तो सिद्धरुद्धा स्वामी जी 19वीं सदी के प्रसिद्ध शैव मतावलंबी हिंदू धार्मिक गुरु और दार्शनिक थे और इन्हीं के नाम पर हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। प्रवासी भारतीय केंद्र। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम दिवंगत भारत की पहली महिला विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज के नाम पे सुषमा स्वराज भवन किया गया है। सुषमा स्वराज का निधन 6 अगस्त 2019 को हुआ था और उन्हीं के नाम पे प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन रखा गया है। और ये प्रवासी भारतीय केंद्र जो है देश की संस्कृति से प्रवासी भारतीयों को जोड़ने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। विदेशी सेवा संस्थान। विदेशी सेवा संस्थान का नया नाम सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान रखा गया है। और ये विदेशी सेवा संस्थान जो है देश के अग्रणी प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। यहाँ पर राजदूतों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रोहतांग मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। शुरुआत में 25 सितंबर 1985 से पहले इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 25 सितंबर 1985 से लेकर 1920 तक मानव संसाधन मंत्रालय के रूप में जाना जाता था। लेकिन नई शिक्षा नीति में इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय पुनः कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया। क्या रखा गया है? तो अटल सुरंग रखा गया है। यह जो सुरंग है मनाली लेह राजमार्ग पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर। कितना है? तो 9.2 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 अक्टूबर 2020 को किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। और यह चेनानी नासरी सुरंग को पत्नी टॉप सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। यह जम्मू और कश्मीर में NH 44 पर स्थित है। सड़क सुरंग है और इसकी लंबाई है 9.2
किलोमीटर। कितना? तो 9.28 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रेडियो कश्मीर, रेडियो कश्मीर का नया नाम ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर रखा गया। क्या? ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर रखा गया है। उड़ीसा सचिवालय, उड़ीसा सचिवालय का नया नाम लोक सेवा भवन रखा गया है। अब जहां उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक हैं और उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नौगढ़ रेलवे स्टेशन, नौगढ़ रेलवे स्टेशन यह यूपी में स्थित है और यह पूर्वोत्तर रेलवे के अधीन है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। इस रेलवे स्टेशन को सिद्धार्थनगर जिला के नाम पर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है और यह भारत का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मेडिकल कॉलेज पलामू, मेडिकल कॉलेज पलामू, इसका नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पलामू। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पलामू इसका नया नाम रखा गया है। हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, इसका नया नाम रखा गया है स्वराज द्वीप। इसका नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। और ये हैवलॉक द्वीप जो है यह अंडमान निकोबार के अंडमान द्वीप समूह के बृहत अंडमान द्वीपों से पूर्व में स्थित रीची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? तो रीची द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखते हैं नीली द्वीप, सॉरी दोस्तों यहाँ नील द्वीप होगा, नीली नहीं नील द्वीप होगा। नील द्वीप, नील द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है? तो शहीद द्वीप रखा गया है। नील द्वीप भी रीची द्वीप समूह में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। रास द्वीप, रास द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है रास द्वीप का नया नाम? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रास द्वीप जो है पोर्ट ब्लेयर के समीप स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नया रायपुर, नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है। क्या रखा गया है? तो अटल नगर रखा गया है। नया रायपुर वर्तमान रायपुर से 24 किलोमीटर दूर बसाया गया है। इसे राज्य के राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बोगीबील पुल, बोगीबील पुल का नया नाम अटल सेतु पुल, अटल सेतु रखा गया है। क्या रखा गया है? तो बोगीबील पुल का नया नाम अटल सेतु रखा गया है और यह असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है। इस पर रेल एवं सड़क पथ दोनों बने हैं और इसकी कुल लंबाई क्या है? तो 4.94 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है और यह सड़क और रेल दोनों पथ है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम अटल पथ रखा गया है। क्या रखा गया है? तो अटल पथ रखा गया है और यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा में यह यमुना एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। साहिबगंज हार्बर,
साहिबगंज हार्बर का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर रखा गया है। और यह साहिबगंज हार्बर झारखंड राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। फैजाबाद, फैजाबाद का नया नाम अयोध्या कर दिया गया है। फैजाबाद जिला का नया नाम अयोध्या कर दिया गया है और फैजाबाद से जिला मुख्यालय स्थानांतरित करके अयोध्या लाया जा रहा है। फैजाबाद अयोध्या में ज़्यादा दूरी नहीं है, थोड़ी सी दूरी है, लेकिन उसके मुख्यालय को और जिला नाम को अयोध्या के नाम पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। इलाहाबाद, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज किया गया है। क्या किया गया है? प्रयागराज किया गया है। प्राचीन काल में इसका नाम प्रयागराज ही था, लेकिन अकबर के द्वारा इसे इलाहाबाद नाम दिया गया और यह इलाहाबाद से इलाहाबाद हो गया। पुनः योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका नाम प्रयागराज किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुगलसराय रेलवे स्टेशन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया। क्या किया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारसुगुड्डा हवाई अड्डा, झारसुगुड्डा हवाई अड्डा यह उड़ीसा में स्थित है और इसका नया नाम वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा किया गया है। अब देखते हैं वीर सुरेंद्र शाही कौन थे। तो वीर सुरेंद्र शाही 1857 के क्रांति में संबलपुर में सैनिकों का नेतृत्व करता ये थे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट किया गया है। क्या किया गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट इसका नया नाम किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। NH 703 AA, NH 703 AA इसका नामांकन गुरु नानक देव जी मार्ग किया गया। क्या किया गया है? गुरु नानक देव जी मार्ग किया गया है। NH 703 AA यह कपूरथला को गोविंदवाल साहब से जोड़ती है और पंजाब में यह तरन तारण के पास समाप्त हो जाती है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यदि पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।